कल इस आपका इस ज्वेलरी के दुकान से तकरीबन 4 लाख की चोरी हुई है। तो मतलब आप लोग को डर लगा? डर लगा क्या हो जाए? जी जी जी, उसका तो हम लोग मान ली यहाँ बैठे हैं, कोई आ गया गन दिखा के तो कौन सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है, लेके चला जा देना ही पड़ेगा, जान से बड़ा थोड़े कुछ है। तो आप लोग को मांगे क्या है प्रशासन से, या एसपी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो भी सीवान की प्रशासन देख रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए जो लगा हुआ है पूरे बढ़िया में, उसमें ताकि उसका नंबर मिल सके, बाइक का नंबर जो बाइक से भागे हैं लोग, उसका नंबर मिल सके ताकि उससे अच्छा से पहचान हो सके चोरों का। बाइक का नंबर भी दिख रहा है क्या? जी, सीसीटीवी कैमरा, गाड़ी बाइक तो गया है, अपाची से था लो। सीसीटीवी हम गए थे कल खोजने, तो यहाँ जामो मोड़ पे सीसीटीवी पे दिखाई दिया कि चोर 2 मतलब बाइक से जा रहे हैं, वही लोग जो वही हाँ जो आए थे। लेकिन वहाँ उसके बाद थाना मोड़ पे सर्च किया गया तो वहाँ पे वो नहीं दिखे लोग, क्योंकि कैमरा वहाँ जो लगा हुआ है उसका टाइमिंग अलग है। चोर आया, पहले 5 का सिक्का मांगा कि चांदी का 5 ग्राम सिक्का है आपके पास जी, तो ये बोला है, ठीक। उसके बाद 5 ग्राम सिक्का दिखा दिया काउंटर पे, कैमरा में हालांकि सब साफ दिख रहा है। उसके बाद 5 का सिक्का पसंद आया, फिर बोला कि हमें सोने का 2 ग्राम का जेवर चाहिए जो दान करना है, कोई भी आइटम दिखा दीजिए 2 ग्राम का। और वो बोला कि पहले मैं झाली देखूंगा, मुझे दान करना है, मैं जिस डब्बे पे हाथ रखूंगा वही डिब्बा मुझे उसी में से निकाल के दिखाइएगा। अच्छा हाँ, तो ये गला काउंटर खोल दिया कि आप देख लीजिए। वो क्या किया, वेट हाथ से करने लगा, उसके बाद जो भारी लगा वो चुपके से आराम से धीरे धीरे करके पॉकेट में रख लिया और दूसरा हाथ भी निकाल दिया कि इस हाथ से दिखाने लगा कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए। चलिए, स्वागत अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका। अलग अंदाज की टीम सीवान के बढ़हरिया में तरवारा रोड जो आपका इकरा पब्लिक स्कूल है, जलाल मार्केट, आपको विजुअल में भी आपको दिख रहा होगा। तरवारा रोड में आप जैसे ही जाएंगे तो इकरा पब्लिक स्कूल के लिए जो आपका गली है उससे पहले सलोनी ज्वेलर्स में है। कल इस आपका इस ज्वेलरी के दुकान से तकरीबन 4 लाख की चोरी हुई है। और किस तरीके से जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार के ऑनर हैं, उनको एक तरीके से झांसे में बेवकूफ़ बना दिया गया है। आपको वीडियो में भी दिख रहा है, सुबह यानी जो आपका 22 तारीख का मामला है, सुबह तकरीबन 10 बजे 2 लोग आते हैं, एक पहले आते हैं और एक जो आदमी है वो कुछ देर बाद आता है और आके बोलता है कि हमको चांदी का सिक्का चाहिए और पैसा भी दिखाता है ताकि जो दुकानदार हैं उनको समझ में आए कि रियल में ये लेने वाला ही कस्टमर है। और आपको वीडियो में आपको दिख रहा होगा चीज़ें किस तरीके से वो बोल रहा है कि ये दिखाइए ये दिखाइए ये दिखाइए। और उसी बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो आपका डब्बा है ज्वेलरी का, सोना का, उसको वो अपने पॉकेट में रख लिया है और जो दुकानदार हैं उनको समझ में भी नहीं आया है। उसके कुछ देर बाद बात करते हुए खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद आपको फिर से वो वापस चला गया है। पूरी बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, आप ही थे? जी हम ही थे। तो बताइए किस तरह से क्या हुआ था? आए थे लोग, एक आदमी पहले आया, चांदी का सिक्का मांग रहा था, तो चांदी का सिक्का उसको दिखाए तो बोला कि अलग रख दीजिए। उसके बाद से वो बोला कि कोई सामान दीजिए 2 ग्राम के आसपास दान करने के लिए देना है। तो उसको दिखाएं तो कह रही ये पसंद नहीं है। बाद में बोला कि जो डब्बा हम पर टच करेंगे ना उसी डब्बा में से निकाल के दीजिएगा। उसी में हमको गुमराह करके खींच के लेके चला गया। तो कै लोग थे? 2 आदमी थे। 2 लोग थे। तो आया तो किस तरीके से, क्या उसका भेदभाव, भेषभाव ये सब क्या था? बातचीत कैसा था? बातचीत ऐसा अच्छा था, वो बात कर रहा था कस्टमर की तरह, हमको समझ में नहीं आया, उसी में गुमराह कर दिया। अच्छा, कितने दिन से आप दुकानदारी कर रहे हैं? हम यहाँ पे 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से आप लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद से CCTV में चेक किए, उसके बाद से भैया के पास कॉल किए तो वो आए। उसके बाद से थाना पे गए लोग कैमरा चेक करने के लिए। तो कैमरा चेक करने के लिए तो थोड़ा सा वो इसमें देखे लो। उसके बाद से तो चलिए, बिल्कुल जी बिल्कुल आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वीडियो के जस्ट बगल में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो आपका जो चोर हैं, जो सातिर चोर है, उनका चेहरा बिल्कुल आपको क्लियर है। कोई भी अगर जानता है कि ये हमारे गांव के आसपास के हैं, यहाँ इनका घर है, 2 के संख्या में, दोनों के चेहरा आपको बिल्कुल क्लियर है। तो ये वीडियो लोगों तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क भी हो जाएं। इस तरीके से भी चोरी आजकल हो रहा है। एक तो
जो आपका गन दिखा के, वो तो होता ही है जो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अभी आप देखिए किस तरीके से, कितना शातिर चोर थे और किस तरीके से कस्टमर बनकर आते हैं और कैसे दुकानदार को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक पहुँचे ताकि वो जो चोर हैं वो पकड़े जाएं और जो दुकानदार हैं वो भी सतर्क हो जाएं। आपका घर कहाँ है? पिपराही। पिपराही घर है। तो आपका जो ज्वेलरी का दुकान एक है कि और भी इसका ब्रांच है? एक और दुकान है राजा ज्वेलर्स। राजा ज्वेलर्स, जिसमें भैया रहते हैं, पापा रहते हैं। भैया और पापा रहते हैं। तो तकरीबन कितने का नुकसान है? 4-5 लाख के आसपास। अच्छा, आप लोग थाना में कंप्लेन किए हैं, तो प्रशासन का आवेदन दिए हैं? FIR हुआ है? हाँ हुआ है। FIR हो गया। तो प्रशासन उसके बाद जांच के लिए कोई आया कि नहीं आया? अभी आया है, जांच करने की सपोर्ट है प्रशासन के, देखिए क्या होता है आगे। आपका क्या नाम है? राजा बाबू। ये आपके छोटे भाई हैं? जी छोटे, है ना। तो आप नहीं थे, है ना? ना हम नहीं थे, हम घर पे थे। तो इस दुकान पे यही रहते हैं? हाँ, यही हमेशा खुलता है और यही रहता ही है। अच्छा अच्छा। तो जो प्रशासन का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट है, पर हम गए थे आज बाड़ा बाबू के पास, तो बोले हैं आज केस फाइल कर देंगे और पूरा सपोर्ट किया जाएगा, वो बोले हैं। क्या कहेंगे आप लोग? ज्वेलरी के दुकान है, सोनार है एक, आप लोग बढ़हरिया प्रशासन या सीमान प्रशासन, आप लोग कितना, आप लोगों को, आप लोग आश्वस्त रहते हैं कि यहाँ आप लोग सेफ हैं? सेफ का कोई गारंटी नहीं, हम लोग पूरा सहमे हुए व्यापारी लोग, क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। कब कोई क्या गन दिखा के लेके जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल बड़ाऊ बोले हैं हमारा सपोर्ट करेंगे, वो हमारे साथ है। मगर ये अचूक हमेशा होती रहती है, बढ़िया में बाइक उठ गया या किसी का पर्स छीना गया, ये सब तो होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो मतलब आप लोग को डर लगा? डर लगा जी जी जी। उसका तो हम लोग मान लिया बैठे हैं, कोई आ गया गन दिखा के, तो कौन सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। लेके चला जा, देना ही पड़ेगा, जान से बड़ा थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है। तो हमेशा सहमा ही रहता है, क्योंकि और दिन कहीं न कहीं गन दिखा के दिन दहाड़े चोरी हो रही है, तो उसका जी बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई गन दिखा के अगर चोरी कर लेता है तो वो तो रहता है कि चलिए भाई कम से कम जान तो बच गई। लेकिन इस तरह का जो चोरी है वाकई कई दिनों तक लोगों भाई को परेशान करेगा कि किस तरीके से हम अगर थोड़ा सा और हम ध्यान दिए होते तो तकरीबन 4-5 लाख हमारा बच गया होता। तो आप लोगों को मांगे क्या है प्रशासन से, या SP साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी सीमान की प्रशासन देख रहा है उनको आप क्या कहेंगे? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और CCTV फुटेज को देखा जाए जो लगा हुआ है पूरे बढ़िया में, उसमें ताकि उसका नंबर मिल सके, बाइक का नंबर जो बाइक से भागे हैं लोग, उसका नंबर मिल सके ताकि उससे अच्छा से पहचान हो सके चोरों का। बाइक का नंबर भी दिख रहा है क्या? जी, CCTV कैमरा, गाड़ी बाइक तो गया है, अपाची से था लो। CCTV हम गए थे कल खोजने, तो यहाँ जामो मोड़ पे CCTV पे दिखाई दिया कि चोर 2 मतलब बाइक से जा रहे हैं, वही लोग जो वही हाँ जो आए थे। लेकिन वहाँ उसके बाद थाना मोड़ पे सर्च किया गया तो वहाँ पे वो नहीं दिखे लोग, क्योंकि कैमरा वहाँ जो लगा हुआ है उसका टाइमिंग अलग है। जो यहाँ पे दिखा रहा है 10:05, उस कैमरे का टाइमिंग है 10:16, इसीलिए टाइम मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं वो तो चीज टाइमिंग अगर अलग है, सेटिंग अलग है, लेकिन अगर बढ़िया से ढूंढा जाए तो बढ़िया से ढूंढा जाए तो चोर का नंबर से लेके हर चीज़ क्लियर चेहरा भी आ सकता है और बाइक का नंबर भी आ सकता है। तो प्रशासन का काम है। हाँ, वो तो प्रशासन करेगी, वो तो प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि वो अच्छे से थोड़ा तो इधर के CCTV कैमरा में दिख रहा है। हाँ, यहाँ जामो तक दिख रहा है, जामो चौक पे तक दिख रहा है। तो जामो चौक तक क्लियर है? हाँ, वहाँ नंबर वहाँ पे बाइक तेज़ी से गया है, इसीलिए यहाँ पे क्लियर नंबर नहीं आ रहा है। और इस यहाँ का थोड़ा कैमरा उतना क्लियर नहीं है जितना थाना मोड़ का क्लियर है, इसीलिए अगर वहाँ पे अगर जांच अच्छा से हो तो वहाँ पे हमारा नंबर बिल्कुल बाइक का नंबर अच्छी तरह से मिल सकता है और उसके द्वारा चोर आसानी से पकड़ा जा सकता है। चोर बताइए। हम बता रहे हैं कि हम थे नहीं, यही बताया है। हाँ। चोर आया, पहले 5 का सिक्का मांगा। हाँ। कि चांदी का 5 ग्राम सिक्का है आपके पास? जी। तो ये बोला है। ठीक। उसके बाद 5 ग्राम सिक्का दिखा दिया काउंटर पे, कैमरा में हालांकि सब साफ दिख रहा है। उसके बाद 5 का सिक्का पसंद आया, फिर बोला कि हमें सोने का 2 ग्राम का जेवर चाहिए जो दान करना है, कोई भी आइटम दिखा दीजिए 2 ग्राम का। तो ये पूछा क्या चाहिए, तो बोला कि मंगलसूत्र ही दिखा दीजिए। तो मंगलसूत्र 2 ग्राम का दिखाया, तो बोला लरी में चाहिए, तो लरी में 2 ग्राम का था नहीं
हमारे पास कम पूंजी है तो वो नहीं था। तो बोला फिर कोई बात नहीं, आप बाली दिखा दीजिए, कान का बाली होता है। तो वो 2 ग्राम पसंद कर लिया। उसके बाद बोला कि नहीं, बाली छोटा दिख रहा है, थोड़ा झाली दिखा दीजिए। और वो बोला कि पहले मैं झाली देखूँगा, मुझे दान करना है, मैं जिस डब्बे पे हाथ रखूँगा वही डिब्बा मुझे उसी में से निकाल के दिखाइएगा। अच्छा। हाँ, तो ये गला काउंटर खोल दिया कि आप देख लीजिए। अब वो क्या किया, वेट हाथ से करने लगा। उसके बाद जो भारी लगा वो चुपके से आराम से धीरे धीरे करके पॉकेट में रख लिया और दूसरा हाथ भी निकाल दिया कि इस हाथ से दिखाने लगा कि हाँ ये चाहिए सामान। उसके बाद ये आगे वाला और एक जो मोटा आदमी है वो भी इशारा करने लगा, इसको उलझाल दिया उस बातों में और डब्बा ये रख लिया। उसके बाद वो लोग खड़े हो गए, 2000 रुपया भी दे दिए इसको कि बाली बाबू अलग रख दो, मैं ATM से पैसे निकाल के आ रहा हूँ, अभी लेके जाऊँगा। अब ये समझा कि 2000 पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, आएगा ही, कोई फ्री में पैसा थोड़े दे के जाता है। तो रख दिया। उसके बाद ये 10 मिनट बाद वो काउंटर गला बंद करने गया, देखा एक डब्बा कम है मेरा। तो पहले अपने आसपास खोजा, नहीं मिला। पूरा खोजने के बाद CCTV अपना चेक किया, वहाँ पे देखा कि मेरा डब्बा चोरों ने रख लिया है। उसके बाद मेरे पास कॉल किया तो मैं घर पे था, बाइक लवान था, मतलब आ रहा हूँ घर से। तो इसने मुझे बताया नहीं, मैं घर दुकान पे आ गया। इसने इसलिए नहीं बताया कि बाइक भैया चला रहे हैं, कहीं हड़बड़ाई में तेज़ी में आ गया है, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ एक और लेडीज़ का मेरे ही पर्दार में सांप काटा था। उसके लड़के को बता दिया कि सांप काटा, तो इतना तेज़ी में गया कि वो हाथों में एक्सीडेंट करके मर गया। तो दोनों माँ बेटे वहीं पे मर गए, इसीलिए शायद कुछ सोचा होगा, तो ये नहीं बता पाया। इसके बाद मैं आया दुकान पर तो बोला कि भैया झाली का डब्बा ही गायब है, जो भी पूंजी मेरा था, झाली वाला जितना भी सेट था वो सब गायब। तो हमने बाइक लेके थाना मोड़ पे गया, इस रोड में गया, इसको भी मैंने भेजा। उसके बाद हम लोग गए तो ये रहमान भाई हैं मुर्गिया टोला के, उनके पास गए हम। तो वो लोग गए थाना में गए हम, तो वहाँ CCTV में चेक कराया। वो बेचारे हमारे बहुत मदद किए। वहाँ गए तो CCTV में उन्होंने खोला CCTV, तो बाइक चोर यहाँ पे निकल रहा है, दिख रहा है। तो साइकिल से टकराया पहले यहाँ निकलते के साथ चोर साइकिल टकराया और नीलगंज के पास वो बाइक लगा के खड़े थे। पहले टोपी वाला निकला, वहाँ खड़ा था। उसके बाद ये मोटा वाला आदमी गया, वो बाइक पे बैठ के जा रहे थे। तो वहाँ जामो तक CCTV में दिखा रहा है कि वो आदमी बाइक अपाची से जा रहा है, ब्लैक अपाची है। और वहाँ कार आई है, कार के सामने से टकराने से बचे थे वो लोग, वहाँ दिखाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर नेक्स्ट कैमरा थाना का ऑन किया तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, पता नहीं क्या गड़बड़ थी। तो वहीं कैमरे में नहीं, उस वाले कैमरे में नहीं आ रहा था। कैमरा चल रहा है ना? हाँ, सब ऑन है, सब पूरे बढ़िया कैमरा ऑन है। अगर अच्छी तरह से जांच की जाए तो 100% मिल जाएगा और 100% का गाड़ी का नंबर मिल जाएगा। गाड़ी का नंबर अब तक कंफर्म नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कोशिश है। आज बोले हैं कि आज 4 बजे आइए थाना में। रहमान भाई से बात हुआ है तो बोले कि हम दिखा देंगे। तो हम जाएंगे आज थाना में और देखेंगे नंबर, और अगर मुझे नंबर मिल गया तो बहुत प्रशासन मेरा हेल्प कर सकता है। और मुझे मांग है प्रशासन की, मैं जहाँ तक हेल्प हो वो करें। एक और हम आपको बात बता दें, देखिए इस दुकान में जो आपका CCTV कैमरा लगा है उससे चेहरा क्लियर है, चोर जो थे उनका चेहरा क्लियर है। लेकिन बढ़हरिया में, पूरे बढ़हरिया में CCTV कैमरा लगाया गया, तो वो कितना कामयाब है आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि चोरों का नंबर अगर क्लियर नहीं हो रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन अगर अच्छे से जांच करेगी तो पता चल जाएगा, अगर नहीं पता चलता है तो फिर जो बढ़हरिया में CCTV कैमरा लगा है उस पर भी सवालिया निशान है, कोई मतलब नहीं है उसका। जब अब अगर मेरा नंबर बाइक का नहीं पता चले तो CCTV कोई मतलब नहीं है। क्या फायदा है? ही नहीं भाई, आप चोर अगर नहीं पकड़ाता है तो फिर क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं, ना CCTV कैमरा का मतलब है, ना बढ़हरिया प्रशासन का मतलब है, ना सीमांत प्रशासन का कोई मतलब है। हम लोग खुश हुए कि बढ़हरिया में CCTV लग गया, हम लोग सेफ्टी में है कि ताकि कहीं से भी क्राइम हो यहाँ पे आएगा, चोर पकड़ा जाएगा। हम लोग ये खुश हुए। अगर मेरा चोरी हुआ है, अगर मुझे ना पकड़ा गया तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, कोई 1% का फायदा नहीं। CCTV लगे या ना लगे, अगर क्लियर हो तब ना सोचेंगे भाई मेरा सेफ्टी के लिए लगा है। आपकी गाड़ी का नंबर पता चल गया। हाँ, चोरों का नंबर, चोरों का एड्रेस पता चल गया। और गाड़ी का नंबर पता चले तो 100% चोर पकड़ा जाएगा। अरे कहीं ना कहीं से छीन के भी लाएगा तो कोई ना कोई रेफरेंस होगा। जब उसका एप्लीकेशन दिया गया थाना में कि हाँ मेरा बाइक चोरी हुआ हो, किसी का तो आदमी का होगा, लेकिन पहले मुझे जरूरी है कि इस गाड़ी का नंबर मिले, उससे मेरी प्रशासन बहुत हेल्प करेगी। और प्रशासन से गुजारिश है कि मुझे जल्द से जल्द गाड़ी का नंबर कृपया वो खोजने में, चोरों को भी और चोरों को भी पकड़े। और आपका जो
चोरी हुआ है वो आपको वो वापस करवाए, मुआवजा, बिल्कुल मेरा जो चोरी हुआ है जो मुआवजा, सामान है वो आपको वापस हाँ करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सामान सुरक्षित हो और मेरा सामान रिटर्न मिले। जी, बस बिल्कुल। मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ, और प्रशासन भी हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रशासन से हेल्प नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो चोरों पे। चलिए, बिल्कुल प्रशासन अगर इस तरह के मामले में किसी भी व्यापारी या कभी भी किसी तरह का कोई घटना अगर घटती है, तो अगर आप चोरी हो रहा है तो जो सामान है वो दिलवा दीजिए, मर्डर हो रहा है तो जो मर्डर कर रहे हैं उनको आप पकड़िए, तभी जाके जो प्रशासन का जो डर है या प्रशासन पे आम जनता की जो भरोसा होता है, चाहे व्यापारी हैं चाहे कोई भी, तब वो भरोसा आ पाएगा। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है, इस बात को जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि इनका जो सामान चोरी हुआ है वो मिल सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।